दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ यहाँ पर JBVNL का इलेक्ट्रिकल का पेपर यहाँ पर, जो कि 28 अगस्त 2018 को हुआ था। और यहाँ पर आपको बता दें कुल यहाँ पर जो है टेक्निकल के 100 क्वेश्चन यहाँ पर रहते हैं। यहाँ पर ITI बेस ये सभी क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर कुल 120 मिनट का यहाँ पर पेपर होता है, यानी कि 2 घंटे का पेपर होता है। इसमें जो है 100 क्वेश्चन रहते हैं। और यहाँ पर ये जो एग्ज़ाम होता है राजस्थान में होता है, JBUVNL का पेपर। चलिए आपको बताते हैं इसमें जो है किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आप जो है सारे क्वेश्चन को अच्छे से देखिएगा। यहाँ पर तो काफ़ी अच्छे क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं, जो आपके आने वाले किसी भी एग्ज़ाम, जैसे कि यहाँ पर UPPCL, MPTCL तथा जो है यहाँ पर UPRV तथा जो है LP CBT2 तथा इसके साथ साथ DMRC एग्ज़ाम में आपकी काफ़ी हेल्प करेंगे। यानी कि किसी भी टेक्निकल एग्ज़ाम जो भी यहाँ पर एग्ज़ाम होते हैं ITI बेस, उन सभी एग्ज़ाम में आपकी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर फ़ायदा आपको मिलेगा। तो इसके अलावा जो है हमने कई सारे पेपर आपको कराए थे और साथ ही साथ आपको इसकी PDF भी दी है। तो वहाँ पर आप जाकर जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में वहाँ पर लिंक दिया गया है, तो वहाँ पर जाकर सभी प्रकार की PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं किसी भी टेक्निकल एग्ज़ाम से संबंधित। अगर आपको कॉम्बो PDF चाहिए, यानी कि सभी PDF लेना है, तो WhatsApp नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं यहाँ पर पहले प्रश्न के साथ। तो यहाँ पर देखा जाए तो पहला प्रश्न पूछा गया है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट और 50 मीटर लंबे तार का विशिष्ट प्रतिरोध जो है यहाँ पर 1.72 × 10⁻⁸ ओम सेंटीमीटर है। तो इसका प्रतिरोध निकालना है। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 6 सी जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। तो चलिए इसको क्वेश्चन को जूम कर लेते हैं, जिससे आपको सारे क्वेश्चन यहाँ पर आसानी के साथ दिखाई दें। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 2 की। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 है, तत्व के सबसे छोटे कण को क्या कहते हैं। तो तत्व का जो सबसे छोटा कण होता है उसे क्या कहते हैं, यहाँ पर परमाणु कहते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है 1 इसका करेक्ट आंसर है। तो बल्कि यहाँ पर होना चाहिए ऑप्शन नंबर 2, अणुओं से मिलकर क्या बनता है, यहाँ पर परमाणु बनता है। और यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए, ना कि ए होना चाहिए। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, जो कि पूछा गया है यहाँ पर, निम्न में से कौन यहाँ पर संधारित्र का प्रकार कौन सा है। जैसे कि अगर आपको ऑप्शन छुपा दिया जाए यहाँ पर, तो आप जो है इसका राइट आंसर यहाँ पर कमेंट जरूर कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं निम्न में से संधारित्र का प्रकार कौन सा है यहाँ पर। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ई, ये सभी क्या है यहाँ पर संधारित्र हैं। तो ऑप्शन नंबर जो है ई इसका राइट आंसर है। तो चलिए बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 की, जो कि पूछा गया है, सीलिंग रोज का इस्तेमाल किसकी आपूर्ति के लिए किया जाता है। तो जल्दी जल्दी इसका कमेंट कर सकते हैं आंसर। इसका जो राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रदीप्त दीप जो है इसका राइट आंसर है। तो चलिए यहाँ पर आपका एक प्रकार से जो है यहाँ पर टेस्ट भी हो जा रहा है, जिससे आप जो है सारे आंसर कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए बताइए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 की। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर कमेंट करिए। यहाँ पर पूछा गया है, निम्न संयोजन की तुल्यांकी धारिता क्या होगी। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। 12 फैराड जो है इसकी करेक्ट आंसर है। तो चलिए बात करते हैं यहाँ पर अगले क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पर, प्रेरण मोटर में तिरछेपन का लाभ निम्न में से कौन सा है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा कौन सा होगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ई, यानी कि ये सभी यहाँ पर इसका राइट आंसर है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की, जो कि पूछा गया है, PVC ट्यूब धातु के टाइप और धातु की फ्रेम को काटने के लिए किस इलेक्ट्रिकल उपकरण का यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। तो किसका इस्तेमाल किया जाता है यहाँ पर, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हेक्सा ब्लेड का यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की, जो कि पूछा गया है, मैलेट का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है। तो इसका किसके लिए इस्तेमाल होता है मैलेट का प्रयोग। यहाँ पर बी इसका राइट आंसर है, यानी कि लकड़ी के कार्य के लिए जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 9 की। तो परिपथ को बंद या वियोजित करने के लिए प्रयुक्त एक घटक को क्या कहते हैं। तो क्या कहते हैं यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, स्विच कहते हैं। तो चलिए यहाँ पर आपको और भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 है, यहाँ पर कुछ संवाहक जोड़ने के लिए और विभिन्न संवाहकों के लिए भिन्न पथ प्रदान करने हेतु इलेक्ट्रिक इंस्टॉलेशन में क्या इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर जंक्शन बॉक्स का इस्तेमाल किया जाता है। 2 या 2 से अधिक शाखाओं में विभाजित होने वाले परिपथ को, यहाँ पर परिपथ को क्या कहते हैं, कौन सा परिपथ, यहाँ पर बी समांतर परिपथ कहते हैं। शुष्क सेल का धनात्मक इलेक्ट्रोड जो होता है ये किसका बना होता है। तो ये सभी जानते होंगे, यहाँ पर शुष्क सेल का इलेक्ट्रोड जो है यहाँ पर तांबे का बना होता है, ना कि यहाँ पर कार्बन दिया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर यहाँ पर दिया गया है कार्बन दिया गया है। आप कमेंट करिए कि ये आंसर इसका सही आंसर है कि नहीं है। बात करते हैं मिनिएचर बैटरी का इस्तेमाल साधारणतः किस में होता है।
तो यहाँ पर इलेक्ट्रिकल घड़ी में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पर लेड एसिड बैटरी का उपकरण है, कैसा उपकरण है? यहाँ पर विद्युत रासायनिक उपकरण है। लेड एसिड बैटरी कैसा उपकरण है? विद्युत रासायनिक उपकरण है। तो चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, पैरा चुंबकीय पदार्थ किसे कहते हैं? तो पैरा चुंबकीय जो पदार्थ होते हैं यहाँ पर चुंबक द्वारा हल्के से आकर्षित हो जाते हैं, यानी कि बहुत जल्दी वे आकर्षित हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पर सोलेनाइड को किस प्रकार के विद्युत चुंबक के रूप में जो है परिभाषित किया जाता है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, व्यास की तुलना में अधिक अंशीय लंबाई। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है। तो क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पर है, यह किसने खोजा कि धारा वहन करने वाले संवाहक को चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर वह गतिशील होगा? तो इसकी खोज किसने की? यहाँ पर माइकल फैराडे ने इसकी खोज की थी। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 18 है, कॉइल में इससे जुड़े स्वयं के फ्लक्स में परिवर्तन के कारण प्रेरित ईएमएफ को क्या कहते हैं? तो यहाँ पर इसे क्या कहा जाता है? विद्युत द्वारा प्रेरित ईएमएफ, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इसे कहा जाता है। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की, जो कि पूछा गया है यहाँ पर चुंबकीय परिपथ का एमएमएफ विद्युत परिपथ के साथ यहाँ पर सदृश होता है, किसके साथ? ईएमएफ के साथ, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के साथ। वाई की आपेक्षिक विद्युतशीलता का मान कितना होता है? तो इसको आंसर कमेंट करिए यहाँ पर क्या होगा। इसके अलावा बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की, जो कि पूछा गया यहाँ पर अस्थायी चुंबकों का इस्तेमाल आमतौर पर किस में किया जाता है? तो इसका आंसर कमेंट करिए। इसके बाद बात करते हैं यहाँ पर 22 की, 3 फेज वाले यहाँ पर लोड को मापने के लिए 2 वाटमीटर की विधि का प्रयोग किया जाता है, यानी कि इन तीनों का राइट आंसर क्या होगा? 20, 21, 22 का। तो चलिए आपको सारे आंसर बताते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर 20 का राइट आंसर यहाँ पर सी है, 21 का राइट आंसर यहाँ पर ई है, और यहाँ पर 22 का राइट आंसर ई है। तो इसी प्रकार चलिए आपको सारे क्वेश्चन का टेस्ट ले लिया जाए। तो यहाँ पर सारे क्वेश्चन को मैंने आपको छुपा दिया है, सारे ऑप्शन को। चलिए बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 23 की। तो 23 का राइट आंसर क्या होगा? जल्दी जल्दी कमेंट करिए यहाँ पर। तो इसका जो राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। तो चलिए बात करते हैं, आपको 3 क्वेश्चन यहाँ पर दिए जा रहे हैं, 24, 25 और 26। 24, 25 और 26 का राइट आंसर कमेंट करिए। लैंप लोड का एक उदाहरण है, तो कैसा उदाहरण है ये? 25 है, एक संपूर्ण कैपेसिटिव सर्किट का पावर फैक्टर कितना होता है? इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 26 है, वह फ्रिक्वेंसी जिस पर अनुनाद उत्पन्न होता है क्या कहलाता है? तो 24, 25 और 26 का राइट आंसर कमेंट करिए। तो चलिए आपको बताते हैं इसका राइट आंसर है। यहाँ पर 24 का राइट आंसर ए है, 25 का यहाँ राइट आंसर ए है, 26 का राइट आंसर इसका सी है, ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, और भी क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, 28 और 29। तो 3 क्वेश्चन आपके सामने है, कमेंट करिए जल्दी जल्दी इनका आंसर। एक 3 फेज वाले मोटर का पावर फैक्टर इसी रेटिंग वाले सिंगल फेज की तुलना में कैसा होता है? क्वेश्चन नंबर 28 है, RYB अनुक्रम में पहला फेज अपने अधिकतम मान पर पहुंच जाएगा, कैसे, कितने, कौन सा रंग का होगा? अगला है यहाँ पर 29 है, किसी एक लाइन और न्यूट्रल के बीच का वोल्टेज यहाँ पर कौन सा वोल्टेज कहलाता है? तो 27, 28, 29 का जो राइट आंसर होगा यहाँ पर 27 का राइट आंसर सी है, 28 का राइट आंसर ए है यहाँ पर, 29 का जो राइट आंसर है यहाँ पर बी है। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की। तो यहाँ पर 30 का जो राइट आंसर है, एक बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर में कितने लेयर होते हैं? कितने जंक्शन होते हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, 3 लेयर और 2 जंक्शन होते हैं। तो चलिए बात करते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आ चुका है 31, 32 और 33। 3 क्वेश्चन का आपको आंसर कमेंट में देना है। एक फुल वेव सेंटर टैप रेक्टिफायर में कितने डायोड होते हैं? तो यहाँ पर अगला है, एक फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर में प्रत्येक डायोड में कितने करंट के लिए प्रवाहित होता है? इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 33 है, फिल्टर का इस्तेमाल किसको परिवर्तित करने के लिए किया जाता है? तो यहाँ पर 31 का राइट आंसर ये है, यहाँ पर 2, और 32 का यहाँ पर है ऑप्शन नंबर बी, इनपुट सिग्नल का आधा चक्र। क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, एक कंपन वाले डीसी स्थिर सिग्नल को स्थिर अवस्था वाले डीसी सिग्नल में बदलना। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34, 35 और 36 की। तो यहाँ पर 34, 35, 36 काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है। एलईडी से निकलने वाली रोशनी का रंग जो है किस पर निर्भर करता है? क्यों जो है लाल पीली अलग अलग कलर की रोशनी होती हैं? एलईडी का इस्तेमाल किसको बनाकर एलईडी जो है किससे बनाई जाती है? इनमें से कौन सा एलईडी का प्रयोग है? तो चलिए बात करते हैं इन सभी की आंसर की। तो यहाँ पर 34 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, प्रयुक्त अर्धचालक पदार्थ के प्रकार। क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ये एलईडी जो है यहाँ पर गैस की बनाई जाती है। तो चलिए बात करते हैं, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है, 35 का गैस नहीं बल्कि कुछ और यहाँ पर गैस लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 36 का जो राइट आंसर है यहाँ पर ई इसका राइट आंसर है। तो चलिए बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 37 की। तो यह CR कंट्रोल एलिमेंट होता है, तो कौन सा राइट आंसर है? ऑप्शन नंबर डी गेट इसका राइट आंसर है।
तो चलिए बात करते हैं यहाँ पर 38 क्वेश्चन नंबर 38 की, 39 की और 40 की। SCR में होल्डिंग करंट जो होता है ये कितना होता है? तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, SCR को ऑन रखने के लिए इनोड करंट का न्यूनतम मान होना चाहिए। 39 है, वह डिवाइस जो किसी प्रयुक्त सिग्नल की तीव्रता को बढ़ा देता है क्या कहलाता है? यहाँ पर एम्पलीफायर कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 40 है, यहाँ पर एक निश्चित फ्रिक्वेंसी वाला ऑसिलेटर कौन सा होता है? तो कौन सा होता है यहाँ पर? ऑप्शन नंबर डी, क्रिस्टल ऑसिलेटर जो है इसका राइट आंसर है। तो चलिए आप कमेंट करिए क्वेश्चन नंबर 41 और 42 का राइट आंसर है। एक 4 पोल 50 हर्ट्ज मशीन की सिंक्रोनस चाल जो है ये कितनी होगी? 42 है, सिंक्रोनस मोटरों में हीटिंग की निम्न में से कौन सा उदाहरण यहाँ पर करेक्ट है? तो यहाँ पर इन दोनों का जो राइट आंसर रहेगा 41 का बी, 42 का ई जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 43 है, यहाँ पर ट्रांसफार्मर का वोल्टेज नियमन किसके द्वारा लागू होता है? तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा कौन सा होगा? यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, EV - V2/E2 जो है इसका राइट आंसर है। तो चलिए बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 44 की। तो 44 का करेक्ट आंसर क्या होगा? जल्दी जल्दी कमेंट करिए। तो इंटरपोल की वाइंडिंग आर्मेचर के साथ किस में संयोजित की जाती है, यानी कि किस यहाँ पर श्रेणी क्रम में, कि समांतर क्रम में, कि आधी श्रेणी और आधी समांतर, या फिर दोनों क्रम में। इसके अलावा हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की, जो कि पूछा गया है DC मशीनों में आर्मेचर लैमिनेशन की मोटाई जो है लगभग कितनी होती है? क्वेश्चन नंबर 46 है, DC जनरेटर में ब्रशों का कार्य क्या होता है? तो इसका जो सभी का राइट आंसर है यहाँ पर 44 का जो करेक्ट आंसर है यहाँ पर है ए, श्रेणी क्रम में होती हैं। 45 का बी है, 0.4 मिमी से 0.5 मिमी। और यहाँ पर 46 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, कम्यूटेटर से धारा प्राप्त करना जो है इसका कार्य होता है। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की, जो कि पूछा गया है यहाँ पर DC जनरेटर का EMF समीकरण कितना होता है? तो इसका जो राइट आंसर यहाँ पर कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पर इसका राइट आंसर है। तो चलिए बात करते हैं यहाँ पर आपको 50 क्वेश्चन ही इस वीडियो में कराए जाएंगे। तो इसका जो 48, 49 और 50 3 क्वेश्चन आपके सामने है। रेसवे वायरिंग के दौरान न्यूट्रल कनेक्शन उदासीन संयोजनों के लिए सदैव किस रंग के तार का यहाँ पर प्रयोग किया जाना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 49 है, जनरेटर ट्रांसफार्मर में कंटिन्यूस बस बार वायरिंग के लिए किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 50 है, वायरिंग में ट्यूबवेल स्विच का प्रयोग क्यों किया जाता है, यहाँ पर किस लिए किया जाता है? तो चलिए आपको सारे आंसर बताते हैं। यहाँ पर 48 का यहाँ पर ई है, और यहाँ पर 49 का ऑप्शन नंबर ई इसका भी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 50 का यहाँ पर है ऑप्शन नंबर ए, स्टेयर केस जो है इसका राइट आंसर है। तो फ्रेंड ये थे आज के 50 क्वेश्चन जो कि JVVNL एग्जाम में पूछे गए थे। तो ये इसका पार्ट नंबर 1 था।